क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? और क्या बीजेपी की पहली ही लिस्ट ने दिल्ली का चुनावी खेल बदल दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगल बज चुका है और बीजेपी ने पहली बाजी खेलते हुए अपनी 29 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। तो क्या यह लिस्ट आम आदमी पार्टी के विजन को नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या यह लिस्ट आम आदमी पार्टी के विजय अभियान पर कोई ब्रेक लगा पाएगी? क्या कांग्रेस इस दौड़ में फिर से प्रासंगिक हो जाएगी और क्या बीजेपी 26 साल के सत्ता के सूखे को खत्म कर पाएगी? आइए इस इनसाइड स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट नए और पुराने चेहरे, कई उम्मीदवार। बीजेपी ने इस बार बड़ी सोच और रणनीति के साथ ये तमाम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने दिल्ली के दंगल में ताल ठोकी है। इनमें से 16 चेहरे जो हैं वो नए हैं और 13 चेहरे वही पुराने वाले हैं और 2 पूर्व सांसद हैं। खास बात है, पूर्व सांसद दिल्ली के मैदान में उतर गए हैं। प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी जो दिल्ली की राजनीति के अनुभवी नाम हैं, दिग्गज नेता हैं। रमेश वर्मा जो है उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में 5,78,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो रमेश विदुड़ी की बात करें, 2 बार सांसद रह चुके हैं और दक्षिणी दिल्ली में उनकी मजबूत पकड़ है दोस्तों। तो क्या इन 2 बड़े नामों के जरिए बीजेपी आपको दिल्ली में शिकस्त दे पाएगी? हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो यहां पर कड़ी टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने इस बार हाई प्रोफाइल सीटों पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतारा है दोस्तों। नई दिल्ली सीट जो दिल्ली की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी ने केजरीवाल के सामने यहां से प्रवेश वर्मा को उतारा है। यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे दिल्ली के एक और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में है। बात करें कालकाजी सीट की तो आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनका सामना बीजेपी के रमेश विदुड़ी से होगा। तो वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अगर बात करें जंगपुरा सीट की तो यहां आपके मनीष सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह मारवाह से होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा बिजवासन सीट, यहां पर आपके सुरेंद्र भारद्वाज के सामने बीजेपी ने कैलाश गहलोत को खड़ा किया है दोस्तों। महिला सशक्तिकरण ये एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के चुनावों में और कई नए नाम जो हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बार महिला सशक्तिकरण और नए चेहरों को मौका देकर एक अलग संदेश दिया है दिल्ली की राजनीति में। अगर महिलाओं की बात करें तो रेखा गुप्ता, जिन्हें शालीमार बाग से मैदान में उतारा गया है, बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने पिछली बार भी शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं कुमारी रिंकू जो सीमापुरी सुरक्षित सीट है, वहां पर कांग्रेस के राजेश लिलोटिया और आपके वीर सिंह धिंगान से टक्कर लेने जा रही हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है दिल्ली में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 26 साल से दिल्ली की राजनीति से बीजेपी गायब है, दिल्ली की सत्ता से बीजेपी गायब है और शायद यही कारण है कि बीजेपी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं पर दांव लगाने से नहीं हिचक रही। बीजेपी ने कांग्रेस और आप से आए दिग्गज नेताओं को भी यहां मौका दिया है। अरविंदर सिंह लवली इसमें बड़ा नाम है जो गांधीनगर से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं राजकुमार चौहान जो मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। तो क्या ये दल बदलू नेता
बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या फिर अपनी पिछली पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, बीजेपी की जो रणनीति है उसका संदेश आखिर क्या है? बीजेपी ने इस बार यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े चेहरों को उतारकर आप और कांग्रेस को बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है, यानी किसी भी सीट पर बीजेपी अपनी स्थिति कमजोर नहीं रखना चाहती। रणनीति साफ है, दिल्ली में 26 साल के बाद सत्ता में वापसी करना चाहती है बीजेपी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल होने वाली है? क्या केजरीवाल का अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन हो गया है? आम आदमी पार्टी को इस बार कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी दोस्तों। यदि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं तो केजरीवाल को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में होने वाला है, आतिशी बनाम रमेश विदुड़ी, मनीष सिसोदिया बनाम तरविंदर सिंह मारवाह। तो क्या आप पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी या बीजेपी की जो नई लिस्ट आई है 29 उम्मीदवारों की, वो आम आदमी पार्टी के लिए हार का एक संदेश लेकर आई है? तो दोस्तों, ये चुनावी मुकाबला सिर्फ सीटों तक नहीं है बल्कि विचारधाराओं और रणनीतियों का भी है। और जो सबसे अच्छी रणनीति दिल्ली के चुनाव में बना लेगा वो एक बार फिर दिल्ली में बाजी मार ले जाएगा, मैदान दिल्ली का जीत जाएगा। तो दिल्ली के इस दंगल पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली का दंगल जीत पाएगी और अपनी 26 साल की हार, 26 साल का वनवास खत्म कर पाएगी, या फिर पार्टी एक बार फिर, आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को, यानी आपके अपने चैनल योगेश की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नया वीडियो विश्लेषण लेकर। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।